अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम गपशप। अच्छा जनाब, एक वाक़या हमें मिला है पाकिस्तान से, मगर थोड़ा-सा मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आजकल फ़ेसबुक है या व्हाट्सएप है, जो भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, वहाँ पे हमारे पाकिस्तान में जो ख़वातीन हैं या लड़कियाँ हैं, वो देखती हैं कि यूरोप में या अमेरिका में या कनाडा में या दुबई में या सऊदी अरब में कोई उनसे रब्ता करता है तो बड़ी दिलचस्पी लेनी शुरू कर देती हैं वो ख़वातीन और जवान लड़कियां हैं, और फौरी तौर पर एक दूसरे को अपनी तस्वीरें भी भेजना शुरू करती हैं, फिर दोस्तियाँ होती हैं। वाक़या कुछ यूँ है कि ये लड़की लिखती है कि मुझे भी घर में बैठे कई दफ़ा ये होना कि बोर हो जाना, मेरा वक्त ना गुजरना। फिर मैंने सोशल मीडिया पे आ गई, फेसबुक अकाउंट बनाया और वहाँ पे मुख्तलिफ लोगों के साथ रब्ता शुरू कर दिया। और ये कि मैं देखती थी कि कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो किसी दूसरे मुल्क में रह रहा हो। मुझे बाहर आने का बड़ा शौक़ था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं भी किसी अच्छे मुल्क में जाऊं। हमारे मोहल्ले में जो बाहर से लोग आते थे, मैं उनको देखती थी, उनकी ख़वातीन को देखती थी, ब्रांडेड कपड़े, महंगे महंगे परफ्यूम, ज्वेलरी, और ये चीज़ें देख के मेरा दिल बेचैन हो जाता कि क्या हमारी किस्मत में क्यों नहीं ये चीज़ें। और फिर इसी तरह ज़िंदगी गुजर रही थी, मुख्तलिफ लोगों के साथ मेरे राब्ते होने। पहले तो मैं लड़कियों के साथ हेलो हेलो लिखती थी, फिर मेरे दिल में तमन्ना पैदा हुई क्यों ना मैं किसी ऐसे बंदे से रब्ता कायम करूं जो किसी दूसरे मुल्क में रह रहा हो। फिर हुआ ये कि एक दिन एक मैसेज आया मुझे और मैंने भी वालेकुम सलाम लिख दिया। तो उनका कहना था कि मैं अमेरिका में होता हूँ, और फिर बातचीत शुरू होगी। अब सोशल मीडिया की एक चीज़ ध्यान में रखें, आपको कोई पता नहीं कि जो सामने वाली पार्टी है वो कहाँ पे है, वो किन हालात में है, कैसी ज़िंदगी गुजार रही है। बहुत कम लोग हैं जो सच बोलते हैं। ऐसे अकाउंट भी बने हुए हैं जो औरतों वाले मर्दों ने बनाए हुए हैं ताकि कोई ना कोई गपशप प्रोग्राम चलता रहे। और फिर कहती कि हमारी बातचीत शुरू होगी, और काफ़ी एक दूसरे के मतलब हमने इन्फॉर्मेशन दी। मैंने भी अपने घर के मतलब इन्फॉर्मेशन दी, उसने भी दी, और इस तरह हम काफ़ी करीब आ गए। फिर टेलीफोन पे ऐसी बातें भी हमने शुरू कर दी जो वैसे ही मुनासिब नहीं थी। और जैसे ही रात होती, मैं अपना मोबाइल लेके अपने कमरे में चली जाती और वहाँ पे काफ़ी देर उससे बातें करती। मैंने जब भी उनसे कहा कि मुझे अपना नंबर दें तो वो कहने लगे कि यही ठीक है, हम मैसेंजर पे बात करते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको व्हाट्सएप नंबर की क्या ज़रूरत है। और इस तरह मैंने उनकी हर बात पे एतमाद किया, भरोसा किया, और ज़िंदगी के दिन गुजरते गए। शादी ब्याह के उन्होंने वादे किए और कोई 6 से 7 माह इस तरह गुजरे। फिर एक दिन उन्होंने मुझे ख़बर दी कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ और मैं आपसे भी मिलूँगा, फिर आपके घर वालों से ही बातचीत करेंगे। तो मैं बड़ी खुश हुई कि अमेरिका से आप पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं, और मैंने उनको कहा ज़रूर हम मिलेंगे। और फिर कुछ दिन बाद उन्होंने मुझे इतला दी कि मैं फ़लाँ तारीख को पाकिस्तान आ रहा हूँ। अब मैं बेचैन थी कि जितनी जल्दी हो सके इनसे मिलूं। और ये भी मुझे वादे किए गए थे कि मैं अमेरिका आ जाऊंगी, फिर यहाँ ज़िंदगी बहुत अच्छी है और मेरा अपना कारोबार है, नौकर चाकर, पता नहीं क्या क्या ख्वाब दिखाएगी। तो मैं भी मानती गई, क्योंकि मेरे ज़हन में था कि अमेरिका में लोगों के पास बड़ी दौलत होती है, बड़ा पैसा है। तो ये हुआ कि एक दिन उनका पाकिस्तान जब आए तो मैसेज आया कि मैं आ गया हूँ और हम जल्द मिलते हैं। तो साथ ही उन्होंने मुझे कहा कि पता नहीं यहाँ हो सकता है, मैंने आते ही सिम कार्ड पकड़ लिया है और आप ये नंबर ले लें, क्योंकि पाकिस्तान में किसी का मैसेंजर काम ना करे तो आप डायरेक्ट कॉल भी मुझे कर सकती हैं, मैं भी कर सकता हूँ। और इस तरह टेलीफोन पे बातचीत शुरू होगी।
और फिर एक दिन जिस तरह उन्होंने कहा था कि मैं आपको मिलता हूँ, तो एक होटल में मुझे दावत दी गई। मैं उस होटल में गई तो वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई और फिर उन्होंने कहा अब हम निकाह कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी उनके प्यार में इतनी वो गर्क हो चुकी थी, मैं इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसने तो नहीं ये लिखा कि मुझे भी कुछ समझ नहीं आया और वो सब कुछ होता रहा जो एक ऐसी गैर इस्लामी था। और इस तरह तकरीबन हमारी मुलाकात होती 15 दिन महीने बाद। फिर एक दिन उनका फ़ोन बंद हो गया, मैसेंजर बंद हो गया। मैंने बड़ी कोशिश की राब्ते की, मगर आज तक कोई राब्ता ही नहीं हुआ। इस बात को 2 साल वो बता रही हैं कि तकरीबन हो चुके हैं। मैं बड़ी परेशान हुई, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई और मैं ज़हनी टेंशन में इतनी कि डिप्रेशन हो गया और कई मसले बने मेरे लिए। नाज़रीन, मैं आपको एक चीज़ है यहाँ पे अब मैं बता देता हूँ कि जो फ्रॉड होता है, जो लोग इस तरह के काम करते हैं, वो अमेरिका में होते ही नहीं है, वो तो होते पाकिस्तान में ही हो गए और इनको चक्कर दिया जाता है कि हम अमेरिका में हैं। ये जो लोग पाकिस्तान में हमारे जो लोग बाहर के ख्वाब देखते हैं, वो बड़ी जल्दी फिर इनके चक्कर में आ जाते हैं। ये भी उनको होश नहीं रहती कि इनका पता करें वाकई ये अमेरिका, ये टेलीफोन नंबर क्यों नहीं दे रहा, वो व्हाट्सएप नंबर क्यों नहीं दे रहा। अब मैसेंजर पे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कोई कौन कहाँ पे बैठा हुआ है, कैसी ज़िंदगी गुजार रहा है, उसके साथ कौन कौन है, वो किस तरह ये। और इन लोगों का काम ही ये होता है कि थोड़ा टाइम बड़े आहिस्ता आहिस्ता स्लो तरीके के साथ सब्र के साथ ये लोगों को अपने घेरे में लेते हैं। एक को छोड़ा तो दूसरी को, ये तो बच गई, किसको कोई नुकसान यही हुआ कि ज़िंदगी बर्बाद हुई है, कहीं वो ले जाकर बेच नहीं दिया उसने आगे। ऐसे भी वाक़यात हमारे पास हैं। तो इसलिए जो भी ये प्रोग्राम लोग हमारे देखते हैं, ये आगे फॉरवर्ड किया करें। इनमें कोई ना कोई मकसद होता है प्रोग्रामों में, जिस तरह मैं एंड पे बताता हूँ, और इससे कोई ना कोई फ़ायदा हासिल आप कर सकते हैं। और जो लोग बचना चाहें वो अपने आप को महफूज भी कर सकते हैं। अब ये लड़की, हमें तो काफ़ी कुछ इसने लिखा कि मेरे लिए कुछ करे, हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या पता कौन है और कहाँ से आया कोई। हम तो सिर्फ आपकी एक ये जो प्रोग्राम इन्होंने कहा कि ये ज़रूर नशर करे कि जो पाकिस्तान में लड़कियां हैं वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करे, लालच में ना आए। और लालच आपको पता है कि जब भी आपने कहीं मार खानी तो लालच में इंसान मार खाता, चाहे वो मोहब्बत है या वो कारोबार है, जो चीज़ भी है, तो ऐसे ही लालच दिल में पैदा होता है, वहाँ पे फिर आपके लिए मुसीबत बन जाती है। आपके पास भी कोई ऐसा वाक़या तो हमें ज़रूर भेजें। मिलेंगे कल एक नए वाक़या के साथ। जुड़े रहें नाइम न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल के साथ। हमारे चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।